जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सब बोले भगवान का नाम। जो खड़े हैं वो भी बोले हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कान फौंडाचार्य सिद्ध होवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सद्गुरु गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तबिंद की श्री श्री गौर निताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम नृसिंह भक्त हनुमान जी की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की तय गौर प्रेमानंद। All glories some devotees, all glories some devotees, all glories some devotees, all glories श्री गुरुवाइन गौराम। सब बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज संडे के दिन इस्कान के हर मंदिरों में विशेष कार्यक्रम किया जाता है। पूरी दुनिया में इस्कान के जितने भी मंदिर हैं हर संडे को विशेष कार्यक्रम किया जाता है जो हमारे आजीवन सदस्य हैं उन सब के लिए। तो इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आप सभी को मालूम है कि इस समय इस्कान के द्वारा पूरी दुनिया में एक उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। वो उत्सव कौन सा आने वाला है? जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और इस्कान के द्वारा पूरी दुनिया में ये उत्सव मनाया जाता है। तो इस्कान के जितने भी मंदिर हैं, छोटे मंदिर बड़े मंदिर, सब जगह तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप भी यहाँ भी देख रहे हैं। तो आज जन्म से संबंधित एक श्लोक लेंगे जिसमें भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। भगवान कितने कृपालु हैं इस श्लोक से पता चलता है। भगवान हमारे पर कितना कृपा किए हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहते हैं। इस संदेश भगवान का जो है हर मानव समाज के लिए, सबके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए है। माध्यम अर्जुन हैं लेकिन संदेश हर इंसान के लिए है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मां वेति सो अर्जुन। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेगा, अपितु तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सिर्फ आप इतना जान जाएं कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। आम साधारण व्यक्ति की तरह भगवान का आविर्भाव नहीं होता। अगर इसके प्रकृति स्वभाव को आप जान जाएं तो आप इस संसार में दोबारा आ नहीं पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है समझना, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं। हम इसी श्लोक को अच्छी तरह से समझाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है 6ठे श्लोक में। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के
सत्य को समझ लेता है वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भगवान से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निरंतर ब्रह्म ज्योति में तादाद प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर को अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप अवतार हैं, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यप भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यप वह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्व में लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वास्ति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्युते न। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य तमोगुणी है और मधु प्राप्त को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान के द्वारा बताया जा रहा है। इसी पर हम लोग विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति के को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं और किस लिए प्रकट होते हैं, आते हैं, उसके बारे में भगवान ने क्या किया है, बता दिया है। तो इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, लेकिन सतयुग में भी आए, त्रेता युग में भी आए, क्योंकि भगवान की जब जरूरत पड़ती है इस पृथ्वी पर तो भगवान को आना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब इस धरती पर हम युग युग में क्या करता हूं, आता हूं। संभवामि युगे युगे, बड़ा प्रचलित श्लोक है इस धरती पर। अपरित्राण साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के लिए मैं इस पृथ्वी पर आता हूं। देखिए, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, विशेष परिस्थितियों में उसकी लीला है, कब कहाँ कैसे प्रकट होते हैं। लेकिन कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो उन्होंने जो स्थान चुना, वो स्थान कहाँ पे है, मथुरा में। मथुरा में एक जेल था और वो जेल किसने बनाया था, कंस ने। इसका मतलब कि जेल पहले से ही बनाया जाता था और कंस के जेल में भगवान प्रकट हुए। भगवान राम आए। यही कृष्ण जब त्रेता युग में आते हैं तब महल में प्रकट होते हैं। देखिए भगवान लीला देखिए, महाराजा दशरथ जो चक्रवर्ती राजा थे, उनके महल में प्रकट हुए, राइट। नरसिंह भगवान के रूप में आए तो कहाँ से प्रकट हुए, खंबे से। उनका जन्म स्थान क्या है, खंबा है। सोचे ना, कच्छप अवतार में आए तो समुद्र जब मंथन चल रहा था तो कच्छप अवतार में आए। तो भगवान का विभिन्न विभिन्न अवतार विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में उसके अनुरूप में आए। लेकिन ये जो अवतार है, भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान है, स्वयं इस धरती पर आए, प्रकट हुए। और उद्देश्य था कि जो उनके माता पिता जेल में बंदी बना लिए गए थे, उनको भी छुड़ाना था। कंस के जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे उनको भी मारना था। अपने नाना उग्रसेन महाराज जी को भी छुड़ाना था कि कंस इतना दुष्ट था कि अपने पिता को भी जेल में क्या कर दिया, डाल दिया, राजा बनने के लिए। उग्रसेन जी महाराज को भी जेल में डाल दिया था। और जब उसे खतरा महसूस हुआ देवकी से कि इनका 8वां जो पुत्र होगा उससे मेरा वध होगा, तो पहले तो देवकी को ही मारना चाहता था। लेकिन वसुदेव जी बहुत समझदार थे। उन्हें हाथ जोड़ करके प्रार्थना की
और समझाने में सफल रहे। उन्होंने समझाया कि देखो कंस, देवकी से खतरा नहीं है, खतरा तो देवकी के संतान से है। तो देवकी के मारने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जब इसकी संतान होती तब मैं वचन देता हूं। कंस को वसुदेव जी के वचन पर बड़ा विश्वास था कि मैं वचन देता हूं कि जो भी पुत्र पैदा होंगे हम तुम्हें सौंपते जाएंगे, तुम उनको मार देना, जो करना करना। तब इसके दिमाग में बैठा कि बात तो सही है, खतरा तो देवकी से नहीं है, इसके संतान से, और भी 8वें संतान से। तो क्या किया, छोड़ दिया, लेकिन जेल में डाल दिया, बंदी बना दिया। इस तरह से जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तब वसुदेव जी लेकर के गए, तो कंस कहा कि हम, इससे तो कोई खतरा है नहीं, तो वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तब नारद जी आए। देखिए, नारद जी को का सम्मान सब करते थे। अगर आप भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो आपका सम्मान सब करेगा। एक बदमाश भी है, अगर आप पे टीका लगा हुआ है तो आप भी क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं कि उसका भी दिल क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे प्रत्यक्ष, मैं एक घटना बता सकता हूं। हमारे एक प्रभु जी हैं जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, अपने गुरु भाई हैं। वो चीफ इंजीनियर थे बिहार में। कहाँ पे थे? चीफ इंजीनियर कहाँ थे? बिहार में थे। और उनका अपहरण कर लिया। लेकिन अपहरण उनका गलती से हुआ, क्योंकि जो अपहरण करता थे उनको ये इंस्ट्रक्शन था कि गाड़ी नंबर ए है, इस सरकारी गाड़ी से जो आएगा उसको अपहरण कर लिया जाएगा। अंदर कौन बैठा है ये नहीं देखा। गाड़ी उसकी थी जिसका अपहरण करना था, लेकिन उसमें कौन बैठे थे? हमारे भक्त बैठे थे, तिलक लगाए, हमेशा ऑफिस टाइम में भी माला ले जाते थे। सरता बिहार में उनका घर था। अपहरण कर लिया, लेकिन ये न्यूज पूरे इंडिया में फ्लैश हो गई। आज जितने न्यूज चैनल सब दिखाना शुरू कर दिया। हम लोग उनके घर में कीर्तन शुरू कर दिया। मंदिर से भक्त जाते थे, 24 घंटे जब तक नहीं छोड़े कीर्तन होगा उनके घर पे। कीर्तन का एक भक्त फंस गया था। देख कैसे हुआ, किसने बचाया? माला ने बचाया, कंठी माला ने बचाया और तिलक ने बचा दिया। वो लोग जब देखे, अरे तो साधु पकड़ दिया गया। जब दरवाजा खोले तो कहे ये तो हम गलत आदमी पकड़े। और ऐसा आदमी जो चाय पीता है, देखो अपहरण करता को बड़ी दिक्कत खिलाने पिलाने की थी कि वो चाय भी नहीं पीते थे, प्याज भी नहीं खाते थे। और तीसरे दिन एकादशी आ गई, एकादशी दिन और कुछ नहीं खाते थे। तो वो छिपाते छिपाते कहे कि हम लोग खुद मुसीबत में फंस गए। अब वो लोग प्लान बनाए, किसी न किसी तरह से एक भक्त को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दिया गई, क्योंकि उसको मार भी नहीं सकते, और ऐसे अगर छोड़ते हैं तो पकड़ने का डर था। तो उन्होंने प्लान बनाकर ऐसा छोड़ा, छोड़ दिया रात में। और प्रभु जी हमारे आ गए। तो किसने छुड़ा? इसीलिए जब आप सोते हैं तब भी तिलक लगाए रहना चाहिए। पता नहीं कि रात में सांस चली जाए, यमराज को तो आएंगे तो क्या देखेंगे? यही देखेंगे। तिलक, कंठी माला सब बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि भगवान केशव का क्या होता है, यहाँ पे निवास स्थान केशवाय नमः। तिलक जब वैष्णव लगाता है तो इसलिए भगवान का नाम लेता है, स्थापित करता है कि माथे पर किसका वास होता है, स्थापित करते हैं केशव, भगवान केशव को। तो भगवान कैसे सुरक्षा करते हैं? इस तरह सुरक्षा करते हैं। तो अपने
पिताजी की सुरक्षा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए भगवान इस धरती पर आए। तो नारद जी ने समझाया कि कोई भी 8वां हो सकता है, क्योंकि जो विष्णु है, कृष्ण है, बहुत चालाक है, कोई भी 8वां हो सकता है। तो उन्होंने एक सर्किल बना करके साइन बनाया कि यहां से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हो गया। और यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 7, ये 8वां। तो ऐसे कोई भी 8वां हो सकता है, इसलिए किसी को भी क्या करना, छोड़ना नहीं है। तब मानना शुरू किया। जब 7वां गर्भ अर्थात बलराम जी आए, है ना, देवकी के गर्भ में कौन आए? बलराम जी आए। इससे बलराम जी देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं, कि पहले तो देवकी के घर में ही आए, है ना। तो भगवान ने कहा योग माया, जिनका हम लोग दुर्गा कहते हैं, है ना, योग माया से भगवान ने कहा कि एक काम तुम्हें करना है, जान लीजिए, एक काम किसी को करना है? तुम्हें करना है। जो 7वां संतान है गर्भ में देवकी के, उसका ट्रांसफर करना है, संकर्षण करना है, और उसको देवकी गर्भ से निकाल कर कहाँ करना है? रोहिणी के गर्भ में डालना। ऐसा हुआ। अये तुम ही कर सकती हो, तो नहीं, क्योंकि योग माया भगवान क्या है? शक्ति है। अगर इतना काम तुम मेरा करोगे तो इस धरती पर लोग तुम्हारी क्या करेंगे? पूजा करेंगे, और तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि उनकी जो मनोवांछित फल है प्रदान करोगी, और तुम्हें लोग इतने इतने नामों जानेंगे। 12 नाम बताए, जैसे दुर्गा, काली, भद्रकाली, वैष्णवी, शीतला, ये जितनी ये सब दुर्गा के ही नाम है, अलग अलग। विंध्यवासिनी, विंध्य पर्वत, नाम जानते हैं। तो इस तरह से योग माया ने क्या क्या संकर्षण कर दिया। तब भगवान जो है देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, मतलब भगवान प्रकट हुए। अब देखिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म क्या होता है? दिव्य होता है। अगर हम इतना समझ जाएं तो हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन यही समझना बड़ा कठिन काम है। आप जानते हैं बड़े बड़े बाबा जी, बड़े बड़े योगी, ये सब इतना नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े साधु संत भी क्या करते हैं? अपने आप को क्या मान लेते हैं? भगवान मान लेते हैं कि मैं क्या हूं? कृष्ण हूं, या कृष्ण का अवतार हूं। सच है कि नहीं? सच है। और वो मुकुट लगा करके, मोर पंख लगा करके लड़कियों के साथ डांस करने लगते हैं, और बाद में जेल चले जाते हैं। तो हम भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे नकली बाबाओं से, साधुओं से हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। अभी आपको हम ताजी घटना सुनाते हैं। यहां आने से पहले हम गए थे प्रगति मैदान। हम तो तत्काल घटना सुनाते हैं। घटना घटी तो हमें 10 मिनट हम पहले पहुंच गए थे। तो हम कहा 10 मिनट, ड्राइवर से बोला कि गाड़ी रोड पे खड़ी कर दो, 10 मिनट के बाद हम चलते हैं। तो जो प्रगति मैदान है वहाँ पर ट्रेड फेयर जिसे को बोलते हैं, तो वहाँ पे एक फूड एक्सपो का लगा हुआ है ना, बहुत बड़ा। तो उसी का उद्घाटन करना था, और लोग आए थे। तो एक गाड़ी जा रही थी, उसमें साधु संत बैठे थे स्कॉर्पियो में। तो जब हमारी गाड़ी, हम बाहर खड़े थे, देखा तो गाड़ी रोक दिया। अब देखिए, और जटाजूट रखे, इतना रुद्राक्ष की माला लपेटे थे, पूरा ताम झाम पूरा भरा हुआ था साधुओं से। तो हमको देखा तो हरे कृष्णा को जानते हैं अच्छी तरह से। तो हरे कृष्णा कहे कि कैसे भगवान ने, शंकर जी ने हमको और आपको क्या किया? मिलाया। हम भी जा रहे थे
और आपकी गाड़ी रुकी मिली, हम देखा तो कि संत महात्मा खड़े हैं तो गाड़ी रुकवा लिए, आशीर्वाद। अब ऐसे बात के लिए अपना ताम झाम तक कि ये सब शंकर भगवान की क्या है, कृपा है। साधु किस तरह से मुलाकात होती है, फिर वो अपने असली रंग में आ गए, है ना। वो जानते क्या कहते हैं कि देखे हम लोग जो है जा रहे हैं, गाड़ी का जो है टायर खराब हो गया है, अगर आप चाहें तो को दक्षिणा दे दे, टायर लगवा ले। कबार साधु ऐसे ऐसे ठग घूम रहे हैं, इस संत के नाम के, गेरुआ बस के नाम पे क्या है, ठग घूम रहे हैं। हमको देखते ही उनका टायर खराब हो गया, सोचने वाली बात है। ऐसे कितने सेठ को गाड़ी ऐसे करते ठगते होंगे, है ना। सोचने वाली बात कि एक कितने विपरीत परिस्थितियां हैं। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इन बाबाओं से, साधुओं से, नकली से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनका जन्म दिव्य नहीं है। भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, है ना। सिर्फ इतना समझ जाए तो आप लोग समझे कि हम भगवान उसे स्वीकार करेंगे जिसका जन्म आविर्भाव क्या होता है, दिव्य होता है। जैसे कृष्ण का जो जन्म है दिव्य है, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं कहाँ, जेल में, वो भी अंधेरी रात में, रात को ठीक 12 बजे। खूब घनघोर बारिश हो रही थी, और जितने कंस के पहरेदार थे इतने कड़ी पहरेदारी थी। लेकिन जब भगवान के प्रकट होने का समय हुआ, जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब अपने आप सही अवस्था में आ गए। सारी परिस्थितियां क्या हो गई, भगवान के अनुकूल हो जाती हैं, सब हो गए। अब पहरेदार सब क्या हो गए, सो गए। और जो ताला जड़ा का ताला लगा हुआ था वो क्या हो गया, खुल गया। जो हाथ कड़ी बेड़ी पहनाई थी वो भी क्या हो गए, खुल गए। तो आजकल के जो नकली साधु जो अपने आप को बाबा जी लोग कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण का अवतार हूँ, और जेल से क्यों नहीं ताला खोल के चले जाते हैं, क्यों जज के सामने गिड़गिड़ा रहे दाढ़ी रखा करके, है ना, कि जमानत दे दीजिए, जमानत दीजिए। अभी तो तू अपने आप को कृष्ण बोल रहा था, नाच रहा था, राइट। अब तू जेल में सड़ रहा है तो कहता जमानत दे, तो जमानत। तो जब भगवान हो, कृष्ण हो, तो निकल जाओ, दिखाओ निकल कर। नहीं, इसीलिए भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो क्या हैं, दिव्य होती हैं। भगवान ने ये लीलाएं की हम लोगों को सावधान रहने के लिए, आनंद लेने के लिए। तो ऐसे लोगों को हमें भगवान को अवतार नहीं मानना है, इनके जाल में फंसना नहीं है। जानते हैं जो कंस था वो पिछले जन्म जानते क्या था, कालनेमी था। क्या था, कालनेमी था। और कालनेमी बड़ा मायावी था, उसने हनुमान जी को ठगने का प्रयास किया, राइट। हाँ हाँ, वो दूसरा एक कालनेमी था, वो दूसरा का वही मैं पूछा। तो उस पहले जन्म में कालनेमी था, लेकिन कालनेमी भी जो था आज वही कालनेमी इस द्वापर में क्या बना, कंस बना। तो हमें लोगों से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्य, जिसका जन्म और कर्म दोनों दिव्य होता है वही कौन है, भगवान है। तो जितने भी इस कलयुग में अपने आप को भगवान मानते हैं, कहलवाते हैं, पूजा करवाते हैं, उनसे हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जान लीजिए, बहुत आवश्यक। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अगर इंसान इतना समझ जाए कि मेरा जन्म दिव्य होता है, दिव्य कैसे, इसी तरह से कि भगवान प्रकट होते ही सारा वातावरण उनके अनुकूल हो गया। अब भगवान चतुर्भुज रूप दिखाया बसदेव देवकी को, है ना। तब बसदेव देवकी ने क्या किया, प्रार्थना की, तब भगवान डायरेक्शन दिया। बच्चा जन्म लेते ही अपने माता पिता को ज्ञान देता है, लेकिन भगवान ने ज्ञान दिया। भगवान ने कहा कि मैं जब बालक बन जाऊंगा तो तुम्हें मैं कहाँ लेके जाना है, गोकुल लेके जाना है, नंद बाबा के घर लेके जाना है, फिर वहां से कन्या रहेगी उसको लेकर, सारा सिस्टम बता करके तब भगवान एक बालक रूप में क्या बन जाते हैं। तब नंद बाबा
टोकरी में रख के चलते थे। बारिश हो रही थी तो शेषनाग जी, जो बड़े भाई बलराम और शेषनाग जी छाता का काम करते हैं, और यमुना जी एकदम भरी थी। लेकिन जैसे कृष्ण को देखा तो वो जो है बिना पुल के पार करने लगे, यमुना जी में प्रवेश करने लगे, तो यमुना जी का जल ऊपर आने लगा सिर्फ चरण छूने के लिए। यमुना जी ने तो भगवान जो जिस टोकरी में थे उनका नन्हा सा जो चरण है वो टोकरी से ऊपर से झुका हुआ था, तो यहाँ तक आ करके भगवान ने स्पर्श करा दिया तो पूरा रास्ता क्लियर हो गया। इतना सब करने के बावजूद जब वापस लड़की को लेकर आ गए तो अपने आप पहरेदार सो गए, ताला बंद हो गया, सब एजिटिज हो गया। तो ऐसा आजकल के जो लोग कहते हैं कभी ऐसा होता है, नहीं होता है। इसीलिए भगवान का जन्म क्या होता है, दिव्य है। और कर्म भगवान ने जितनी बचपन से ही उन्होंने लीलाएं शुरू कर दी। जब 6 दिन के थे भगवान तो सबसे पहले किसको मारा, पूतना को मारा। देखिए 6ठा दिन जो है पूतना को मारा, क्योंकि बड़े इसमें कंस ने भी बड़ा दिमाग लगाया था। जो कंस था उसने आदेश दिया था कि जितने भी ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी हैं, ये सब टैक्स देंगे, लगान। और उसमें लगान क्या होता था, दूध दही घी, यही लगान था। तो एक दिन का दूध दही घी कहाँ जाता था, मथुरा जाता था। कहाँ जाता था, मथुरा जाता था। ये नियम बना था। तो 6वें दिन किसका टर्न था, नंद बाबा का। नंद बाबा ने बैलगाड़ी में सब सामान भरा, दूध दही घी, और उन्होंने सोचा कि जाएंगे टैक्स भी दे के आएंगे और रंगे हाथ उनसे मिल भी लेंगे। किससे, बलदेव जी से मुलाकात करके आएंगे, ऐसा सोचा। तो वो चले गए। इधर वो बाहर निकलते हैं और उधर पूतना जो है क्या करती है, उनके घर में एक सुंदर गोपी का रूप धारण करके प्रवेश कर जाती है। इतना सुंदर बनी थी कि उसको किसी को रोकने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, किसी ध्यान नहीं दिया। और गई, और जहां कृष्ण जो है लेटे हुए थे, उसने क्या किया, पकड़ा, अपने गोदी में लिया और अपना चुक जो है दूध पिलाना शुरू कर दिया। और दूध में क्या लगा रखा था, जहर। और दूध पिला करके मारना चाहते थे। अब भगवान सब जानते थे, आंख मूंद करके भगवान क्या करे, दूध पीने लगे। तो शुरू में तो उसे तकलीफ नहीं होनी थी, लेकिन कुछ देर के बाद भगवान जब उसका प्राण खींचने लगे दूध के साथ, तब उसे जो है छटपटाहट होने लगे। तो वो पूतना को पकड़ करके अपना जो चुचुक है छुड़ाना चाहती थी, पूरी ताकत लगा कर कि छोड़ो छोड़ो, क्योंकि मर रही है, इसका तो हालत खराब हो रहा है। लेकिन भगवान कहे कि जब दूध पिलाने आई हो तो बिना पिए कैसे छोड़ेंगे, जब माँ बन के आई हो तो फिर क्या। तो भगवान क्या किए, दूध पीते पीते उसका प्राण भी क्या कर गए, पी गए। और जब पूतना मरी गिरी हो, पूरा तहलका मच गया, इतना आवाज, क्योंकि उसके एरिया में जितने लोग आए थे पेड़ में सब दब गए, इतना विशाल रूप था। इधर पूतना मारी गई और उधर जो है बसदेव जी जो है वो नंद बाबा वहां पहुंच गए। बसदेव जी से मिले। अरे बसदेव जी ने कहा कि यार यहाँ हमसे मिलने क्यों आए हो, नन्हा बालक कितना छोटा है, उसकी सुरक्षा वहां देखो, वापस जल्दी जाओ। तो जब नंद बाबा वापस आ रहे थे मथुरा से, तो रास्ते में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। सब किसको देख रहे थे, पूतना को देख रहे थे। लेकिन भगवान का स्पर्श से, दूध पिलाने से पूतना का शरीर क्या हो गया था, पवित्र हो गया था और सुगंध आने लगी थी। अर्थात भगवान ने पूतना का भी क्या कर दिया, कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान का जो कर्म होता है वो दिव्य होता है। भगवान जब 6 दिन के थे तभी से मारना क्या किया, शुरू कर दिया।
शुरू करते। रामावतार में भी सबसे पहले किसको मारा था? ताड़का को। शुरुआत स्त्री से ही हुआ था पर ताड़का मिली थी, इधर पूतना मिल गई। लेकिन भगवान ने क्या किया? सबका उद्धार, उनके हाथों जो मरता है उसका उद्धार निश्चित है। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म जमे दिव्य। भगवान का जन्म और कर्म क्या होता है? दिव्य होता है। हमें सिर्फ इतना सुनना है। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं, देखिए एक लीला भगवान की बहुत प्रसिद्ध है, माखन चोरी की लीला, माखन खाने की लीला। ऐसा क्यों होता था? वास्तव में रहस्य है कि कंस का जो ये आदेश था कि सारा दूध दही घी एक एक दिन का सब किसके पास आना चाहिए? मेरे मथुरा में आना चाहिए। तो भगवान कुशल राजनीतिज्ञ थे। भगवान से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। महाभारत के में भगवान ने दिखा दिया। लेकिन भगवान चाहे बालक के रूप में हो चाहे युवा अवस्था है, भगवान हर हाल में पूर्ण भगवान होते हैं। उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। क्लियर है अवसर। तो भगवान ने दिमाग लगाया कि गाय हम चराएं, मेहनत हम करें और माल कौन खाए? बिना कुछ किए वो खाए पिए। तब भगवान ने अपनी ये लीला शुरू की। जिस घर का टर्न होता था कि कल सुबह उनके यहाँ टर्न होगा जाएगा, भगवान रात में ही बंदरों के साथ ग्वाल बालों के साथ जा करके उस घर में धाव बोल देते थे। खाते कम थे, बर्बाद ज्यादा करते थे, है नहीं? बंदरों के कहे कि हमारा दूध दही घी यही रहेगा, यहाँ रुक जाए, हमारे बंदर खाने ग्वाल बाल खाने, हमारी धरती पर रहे, वसूल है। लेकिन मथुरा जाके कंस खाए, ये हम सुने। कभी कभी लोग कंस के डर से उस घर की जो गोपियां होती थी मटकी में भर करके क्या कर जाती थी? चोरी छुप के चली जाती थी मथुरा की ओर। तो भगवान क्या करते? उनसे कोई चीज छिपा नहीं रहता था, ग्वाल बाल सब बताते रहते थे, है ना? तो वो क्या करते थे? अपने ग्वाल बालों के साथ लाठी लेकर पहुंच जाते थे और रास्ते में खड़े हो जाते थे और उनकी मटकी क्या करते थे? फोड़ देते थे। कहाँ लेके जा रहे? अर्थात जाने नहीं देते। ये ब्लॉकिंग, क्योंकि राजा को अगर कमजोर करना है, कोई दुश्मन राजा है, अगर उससे आप लड़ाई है तो उसको कमजोर करने की सबसे पहली नीयत क्या होती है? उसकी अर्थव्यवस्था को क्या करो? ब्लॉक करो। आज भी जो लड़ाइयां होती हैं, सबसे पहले एक कंट्री जिस कंट्री को दबाना चाहती है उसकी अर्थव्यवस्था को ब्लॉक करना चाहती है। इससे बिजनेस खत्म कर दो, राइट? क्योंकि सारी ताकत किसमें है? अर्थ में, पैसे में। आपका पैसा नहीं है, आपके पास कोई ताकत नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। पैसा है, आप कुछ भी कर सकते। अर्थव्यवस्था तो भगवान ने बड़ी चतुराई से, बालक रूप में हैं, लेकिन किस तरह से कंस का पूरी अर्थव्यवस्था क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। क्योंकि राजा किससे मजबूत होता है? अर्थ से। अर्थ कैसे आता है? टैक्स से। यही चीज खत्म कर दी भगवान ने बड़ी चलन के। अब खुद माखन चोर के खिलाने लगे, खुद खाते थे, खिलाते थे। लेकिन इसके पीछे रहस्य था कि ब्लॉक कर दिया अर्थव्यवस्था। यही कारण था कि कंस जब देखा कि हमारे पास दूध दही घी नहीं आ पा रहा है, ये मटकी फोड़ दे रहा है, चुरा रहा है, ऐसा कर रहा है, जानते उसने क्या किया? उसने आदेश दिया कि जितने गौवे हैं सब हकवा लो। एक बहुत बड़ा बाड़ बनाया टेम्परेरी और उसमें डाल दिया कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अगर हम नहीं खाएंगे तो इनको भी खाने नहीं देंगे। ये लीला, इसके पीछे यही रास्ता है। लेकिन भगवान सब जानते हैं। जब सारी गौवें उसने हकवा लिया, बाड़ बनवा लिया, तो भगवान ने क्या किया? बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजाई तो जितनी गाय थी सब बाण छोड़ करके भगवान के पास आ गए, कृष्ण के पास। सोचने वाली बात, उसका बाण तोड़ दिया गायों ने खाने। क्योंकि कोई रोक नहीं सकता, भगवान जिसको चाहे कोई रोक सकता है। तो ये शिव माखन चोरी की जो लीला है,
इतनी प्रसिद्ध हो गई कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आज भी एक घटना कब की है? द्वापर युग की है। भगवान मक्खन खाया था, खिलाया था, लेकिन अभी भी जितने गायक हैं, अनूप जोटा वगैरह सब लोग क्या गा रहे हैं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। खा खा करके गा गा कर करोड़पति बनते जा रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पजनिया। त्रेता में भगवान ठुमक कर चले थे, कलयुग में लोग गा गा करके करोड़पति बन रहे हैं। सिर्फ भगवान की लीलाओं का गुणगान करके लोग करोड़पति बन रहे हैं। बन रहे कि नहीं बन रहे? सब नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, सिर्फ गुणगान करके। कितने कथावाचक हैं, कथा सुना सुना कर पति बन गए। 10-10, 15-15 लाख रुपए कथा सुनाने का लेते हैं। अगर भगवान लीलाएं नहीं किए होते तो किसकी कथा सुनते और सुनाते? कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है सिर्फ कथा सुना सुना करके, कीर्तन भजन गा करके। सच है कि नहीं सच है? कितने लोगों की आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करिए भगवान का जन्म कर्म क्यों दिव्य है, इसीलिए भगवान कहते हैं। और जो दूसरे हैं है ना, उनसे कहिए आप कोई दूसरा जाए कहे कि अनूप जलोटा जी हमारे बेटे ने आज मक्खन खाया है, गा दीजिए। वो गाएंगे? कभी नहीं गाएंगे। कि तो भगवान ने खाया था इसलिए हम गा रहे हैं। भगवान ठुमक कर चले थे इसलिए हम गा रहे हैं। भगवान ने ये लीला, जैसे काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सले छीन गो माखन रोटी। एक गिलहरी ने थोड़ा सा सेवा किया ठाकुर जी की, जब समुद्र पर भगवान पुल बना रहे थे, इसने में वो अमर हो गई। अर्थात कृष्ण के लिए, भगवान के लिए आप थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो भगवान कितना उसका गुणगान करते हैं, आप खुद सोचिए। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान जो कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। अर्जुन अगर इतना समझ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। आप जानते हैं, मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर सिर्फ भगवान की कथा जो सुनता है और जो सुनाता है, सब के सब क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। इतनी शक्ति है भगवान की कथा में। इसीलिए भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर क्या की लीलाएं की। और इस लीलाओं का श्रवण करना किसका कर्तव्य है? हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि सिर्फ भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, लेकिन नकली भगवानों का हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल के युद्ध से एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए थे। तो उनके घर गए, क्योंकि वो बच गए थे, उनकी पोस्टिंग हुई थी लड़ाई में, बच गए थे, तो हम गए थे। तो उन्होंने कहा, हम गए उनके घर में, तो एक बड़ी फोटो रखी थी। एक भगवान अपने आप को कहते हैं, अब तो शायद नहीं है दुनिया में, जिनके बड़े बाल थे, बड़े घने हुए बाल, जो ऐसे मैजिक से सोना निकाल देते थे। उनका नाम मैं भूल गया, क्या नाम, बंगलोर रहते थे। तो वो जो उनके भक्त थे, कहीं मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया प्रभु जी। हम कहा आपके भगवान कौन है? तो कहीं ये जो साईं बाबा, जो नाम उन्होंने बताया, सत्य साईं बाबा नाम लिया। तो हम जानते थे उनके बारे में। तो हम कहा कहाँ रहते हैं? तब तो वो जीवित थे। कहाँ रहते हैं? अरे कहीं प्रभु जी बंगलोर में रहते हैं। तो हम कहा कभी दिल्ली आते हैं? कहीं बिल्कुल दिल्ली आते हैं। तो हमने उनसे पूछा कैसे आते हैं? तो कहीं हवाई जहाज से। हम कहा जब भगवान है तो हवाई जहाज से क्यों आते हैं? क्यों सिक्योरिटी जाते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, सिक्योरिटी चेक करती है, फिर बैठते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर आते हैं। अरे भगवान है तो प्रकट हो जाए दिल्ली में। इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। कहे तो मैंने सोचा नहीं। हम कहा हमारे भगवान जहां जाना होता है वहीं क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान आ गए, द्वारका से आ गए। गजेंद्र जी ने बुलाया, भगवान आ गए। तो भगवान तो तत्काल पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज का थोड़ी वेट करेंगे, लाइन लगाएंगे, करेंगे। तो ऐसे लोगों से
हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तब उन्होंने उतार दिया फोटो कि बात तो सही, मैंने सोचा ही नहीं। तो आप सब प्रचारक बनिए। प्रचारकों का उद्देश्य है कि ऐसी चीजों को हमें जो सही ज्ञान है जनता तक पहुंचाएं, एक एक व्यक्ति को। इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि जो प्रभुपाद जी की पुस्तक है, प्रभु जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, श्री भगवान ने कहा डिटेल्स में गीता कर एक एक अध्याय का इन्होंने बहुत सुंदर एक एक श्लोक का वर्णन किया, डिटेल में दिया है। एक पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर प्रचार करेंगे तो आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। नहीं तो लोग अंधकार में जिसको चाहते हैं उसी को भगवान मानते हैं। मैं सोनीपत गया था, एक व्यक्ति ने, एक नेताजी का मैं नाम नहीं लूंगा, उनको ही भगवान मानता था, कहे कि यही हमारे भगवान है। और फिर कुछ दिन में उसके साथ गड़बड़ हो गया, उनकी फोटो हटा करके एक दूसरे को भगवान मान लिया। इन्हें विश्वास ही नहीं किसी पर, जो उनको उल्लू सीधा करे उनके लिए वही क्या होता है, भगवान हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग इस संसार में पड़े हैं। हम लोग भाग्यशाली थे कि प्रभुपाद जी की शरण में आकर के और डंके की चोट पर ये समझ गए कि कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है, इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं। कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है, किसी भी प्रकार का इसमें शंका नहीं है। ये बहुत ही सरल उदाहरण, कृष्ण क्यों भगवान है शास्त्रों में तो बताया गया है, भागवतम में हर जगह बताया गया है, लेकिन हम एक बहुत ही सरल तरीके से समझना चाहते हैं। जब ये इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा हुआ है, तो कई साल पहले वहाँ पे महाकुंभ मेला लगा हुआ था, तो जर्मनी के कुछ लोग आए थे। जर्मनी के लोग हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उनके पास वो लोग आए, कहे कि इंडिया हम जा रहे हैं, कुंभ मेला देखेंगे, हम अपने हिसाब से, अपने डिस्कशन नॉलेज से, बुद्धि से हम मानेंगे कौन भगवान है, कौन भगवान हो सकता है। ऐसा वो लोग दिमाग लगाए। वो लोग 8-10 लोगों का ग्रुप आया, कहाँ गए, तीर्थराज प्रयाग में, तो वहाँ बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। तो उस प्रदर्शनी में जब गए तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको देखा, हनुमान जी को देखा। किसको देखा, हनुमान जी। अब हनुमान जी को जैसे देखा, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी से डरता है। इसने एक हाथ में क्या रख रखा है, गदा रखा है, और औजार वही रखता है जो किसी से, अगर डर नहीं है तो लाइसेंस औजार रखने की क्या जरूरत है, कि आदमी भगवान नहीं हो सकता। कि तो पहाड़ भी रखा हुआ है, कि जो फोटो लगी थी एक हाथ में गदा था, एक पर्वत लेकर के उड़ रहे थे, जैसे यहाँ पे उड़ रहे हैं, एक पर्वत लेकर हनुमान जी एक था। तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका सोचे थी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान है तो उसको अपने हाथ में, अपने पास में अस्त्र रखने की क्या जरूरत है, कि वो तो भगवान है, औजार रखने की क्या जरूरत है। तो सच्चाई है कि हनुमान जी भगवान के दास हैं, भगवान नहीं है, भगवान के मालिक। उसी प्रकार से शंकर जी को देखा, कहे कि यह व्यक्ति भगवान हो ही नहीं सकता। इसका वेशभूषा बड़ा विचित्र है, राग लपेटा हुआ, सांप बिच्छू बैठा, और त्रिशूल भी रखा हुआ है, और सामने रखा हुआ है। वास्तव में सही से है, जो शंकर जी हैं, एकादश रुद्र में से रुद्र हैं, वो भगवान नहीं है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भृकुटी से हुई है। वो भी भगवान क्या है, सेवक हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, जो शंभु हैं वो क्या है, वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव है। ये सच्चाई है शास्त्र। फिर दुर्गा जी को देखा, कहे कि ये तो हो ही नहीं सकती, जितने हाथ उतने औजार रखा हुआ है, कोई छोड़ नहीं रखा है। फिर उन्होंने विष्णु दिखा, तो विष्णु क्या दिखा, 4 हाथ, और चारों हाथ में 4 चीजें लिए हुए, शंख भी लिए हैं, चक्र भी लिए हैं, गदा भी लिए हैं, क्योंकि ये भी भगवान नहीं। अब विष्णु भी
कलाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना जो प्रथम विस्तार किया वो किसके रूप में किया, विष्णु के रूप में। अब विष्णु को 4 हाथ दिए और चारों हाथ में एक एक सामान पकड़ा दिया, ऐसा है। फिर भगवान राम को देखा, उन्होंने धनुष बाण, इनमें भी कुछ भगवान राम में भी कुछ कलाएं कम है ना, है कृष्ण ही, लेकिन कला में क्या हो जाता, अंतर हो जाता है। लास्ट में किसको देखा, राधा कृष्ण को देखा। राधा कृष्ण को जब देखा तो बड़े ध्यान से देखने लगे, कहीं औजार तो हाथ में नहीं लिया हुआ है, क्योंकि भगवान तो बांसुरी बजा रहे थे, है ना, तो कहीं कहीं छुपा के तो नहीं रखा हुआ है। तो वो लोग 3-4 बार परिक्रमा कर लिया, राधा कृष्ण का उन्होंने 3-4 बार परिक्रमा किया। वो परिक्रमा नहीं कर रहे थे, वो देख रहे थे कहीं छिपा के नहीं रखा, तो नहीं छिपा कर रखा था। तो कहा यही व्यक्ति भगवान है, क्योंकि कोई औजार नहीं रखा है। इसका खड़े होने की स्टाइल भी क्या है, अलग है, सबसे स्टाइलिश पर्सनालिटी। भगवान बड़े स्टाइल से खड़े होते, त्रिभंग ललितम, है ना, कहीं मुस्कुरा रहा है और बांसुरी भी बजा रहे हैं, और साथ में गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है। क्योंकि अंग्रेजों को क्या मालूम कि राधा रानी क्या है, कौन है, कहीं गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है। यही व्यक्ति भगवान है जो किसी से डरता नहीं है, मुस्कुरा रहा है, बांसुरी बजा रहा है और गर्लफ्रेंड रखा है। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बिकॉज भगवान गीता में कहते मैं ही भोगता हूँ, सबका भोग करने वाला कौन हूँ, मैं ही हूँ। तो भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं, बाकी सब देखिए कृष्ण कैसे महान है, इससे पता चला। जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था तो कहा कि कृष्ण की अग्र पूजा होगी, वही सबसे प्रधान। शिशुपाल लड़ गया, गालियां देने लगा, भगवान तो ऐसे चले जाते हैं। भगवान ने कैसे मारा, भगवान ने ऐसे उंगली उठाई, क्योंकि सुदर्शन किसका है, कृष्ण का ही है, उन्हीं का, वो तो पकड़ा रखा है किसको, विष्णु को। तो जैसे उंगली किया तुरंत सुदर्शन चक्र आया, भगवान ने इशारा किया, वो काम करके फिर कहाँ चला गया, विष्णु के। तो कृष्ण ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इसमें कोई हमें शंका नहीं करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण जो है, राधा कृष्ण रानी मिल करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में कैसे प्रभु होता है, इसी सीन आता है। जब जगाई मधाई ने पत्थर मारा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो आ गए, कहा सुदर्शन सुदर्शन। तीसरी बार नित्यानंद बोलने नहीं दिया, सुदर्शन है किसका, उन्हीं का, आने नहीं दिया, क्योंकि आप इस धरती पर आए इस कलयुग में हरिनाम से जीवों का कल्याण करने के लिए, इसमें सुदर्शन की जरूरत नहीं है। तो वही चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर कृष्ण आए हरिनाम लेकर के, कलिकालीन नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लिए हैं। हमारा उद्धार किससे होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम सबको हरिनाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए, और भगवान कृष्ण का जो संदेश है, लीलाएं हैं, भगवद गीता भागवतम, इसका पठन करना चाहिए और दूसरों के क्या करना चाहिए, सुनाना चाहिए। इससे अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी क्या होगा, कल्याण होगा। और नकली साधुओं बाबाओं से हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि ये अपने आप को क्या मानते हैं, भगवान या भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण, आज प्रभु जी ने जो चुना है, ये जन्म कर्म चंद में दिव्यम, कि भगवान के जितने कर्म हैं सब दिव्य हैं। वो अगर युद्ध भी करें तो भी दिव्य है, भगवान हत्या भी करें तो भी दिव्य है, भगवान प्रेम करें तो भी दिव्य है। भगवान के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कोमल व्यवहार करते हैं या कठोर व्यवहार करते हैं, प्रत्येक कार्य दिव्य है। तो जब कोई भक्त तत्व से जान लेता है कि भगवान जो कुछ करेंगे वो दिव्य है और किसी के द्वारा वो कार्य दिव्य नहीं हो सकता है, तो त्यक्त्वा देहम, तो देह त्यागने के बाद उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो भगवान के धाम वैकुंठ में जाता है।
तो भगवान के धाम में जाने की इतनी सरल विधि है कि आप भगवान के जन्म कर्म को दिव्य समझ लीजिए। अगर आप दिव्य समझते हैं तो फिर आप उनके बिना रह नहीं सकते हैं। दिव्य समझने का मतलब है कि हमेशा उनकी ही चर्चा करना है और उनकी ही चर्चा सुनना है। जैसे प्रभुपाद थे तो कोई भी चर्चा हो तो भगवान की चर्चा में उसको बदल देते थे। दिशा, हर बात की दिशा जो है वो कृष्ण में वो कर देते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे तत्व कि कृष्ण का तत्व जो है दिव्य है। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण के अलावा और कोई दूसरी चर्चा ही नहीं की। महात्मा का अर्थ केवल यही है कि जो कृष्ण की चर्चा के अलावा और कोई दूसरी चर्चा करता नहीं है। आप उनके साथ में कोई भी चर्चा लाएं, कोई भी टॉपिक लाएं, वो उसको जो है बदल करके वो कृष्ण में आ जाते हैं। तो ये प्रभुपाद की जो है ये विशेषता थी और ये महात्मा ऐसे होते हैं। तो ऐसे महात्मा शरीर छोड़ करके कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम में जाते हैं, क्योंकि उनका आध्यात्मिक शरीर विकसित हो जाता है। इसलिए उनको शरीर वो छोड़ देते हैं। शरीर ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि सांप अपनी केंचुल छोड़ता है, क्योंकि उसका नया शरीर प्राप्त हो जाता है। तो जब भक्तों को नया शरीर प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, तो वो भौतिक शरीर को ऐसे त्याग देते हैं बिना किसी कष्ट के त्यागते हैं। उन्हें शरीर त्यागने का कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया और वो भगवान के धाम सीधे चले जाते हैं। तो ये भगवान का संदेश है। हरे कृष्णा। आप लोगों से अनुरोध है कि जन्माष्टमी उत्सव आ रहा है। अब ये अगस्त का जो महीना आ रहा है उत्सव का महीना है, वो चलता रहेगा कुछ न कुछ उत्सव आता रहे। झूलन यात्रा आएगी, बलराम जयंती आएगी। तो आप सारे उत्सव में आप लोगों को उत्साह से क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। इससे भी बड़ा भगवान ने बताया उद्धव जी से कि जो मेरे उत्सव में उत्साह के साथ भाग लेता है वो मैं इसका भी कल्याण हो धाम में आता है। जैसे जन्माष्टमी, जो भी उत्सव हैं, तो आप सब भक्तों से ये अनुरोध है कि आप लोग तन से, मन से, धन से सारे उत्सव में अभी से जुड़ जाइए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। हरे कृष्ण।